आ गई, रेड लाइन बसेस आ गई और बसों का एक ना जुम्मा बाजार लग गया और कराची में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बहुत बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ऐसे में कुछ ख़वातीन थी जो शिकायतें कर रही थी कि भाई सब हो गई है, ख़वातीन के लिए मखसूस बसें क्यों नहीं आ रही। तो भाई हुकूमत सिंध को ख्याल आ गया और अब आ गई है कराची के अंदर पिंक बसें जो सिर्फ होगी ख़वातीन के लिए, जहाँ मतलब कि जहाँ पर होगा सिर्फ ख़वातीन का राह, कंडक्टर भी खातून होंगी और मुसाफिर तो है ही ख़वातीन। तो ये है पिंक बसेस और ये सड़कों पे रवा दवा होने वाली है। किस तरह से चलेगी, कौन सा रूट होगा, ये आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर, और किराया कितना होगा ये भी बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंदर बस के अंदर लेके चलते हैं, क्या सहूलियात है इसके अंदर और दिखाते हैं आपको मनाज़िर। चलिए। अच्छा भाई, तो आपको अंदर लेकर चलते हैं और बस दिखाते हैं। ये है भाई ख़वातीन के लिए मखसूस बसें, अंदर से देखें बेहतरीन किस्म की जदीद बस है ये। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख़वातीन को अब मसले मसाइल नहीं होने वाले। बिलाखिर हमें ख़वातीन ने इजाज़त दे दी अंदर आने की, तो आपको कुछ सहूलियात भी दिखाते हैं और देखें ज़बरदस्त किस्म की। क्या कह रही है, आज के लिए सिर्फ आज के लिए आपको ये आने की इजाज़त दी गई है, इसके बाद आप इस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो कोई भी मर्द नहीं आएगा इसके अंदर? नहीं भाई, कोई भी मर्द नहीं आएगा। ये देखिए भाई, CCTV कैमरे नस्ब हैं यहाँ पर और इसी तरीके से ये टिकटिंग का तरीक़ेकार है जो आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर कार्ड लगा सकते हैं। और ये ख़वातीन, माजूर ख़वातीन जो होंगी उनके लिए यहाँ पर उनकी भी मखसूस नशिस्तें यहाँ पर यानी सीट्स रखी गई हैं, जो माजूर ख़वातीन हो वो यहाँ पर आ सकें। अच्छा ये बताएं कि पहले तो कंडक्टर भी फीमेल है माशाल्लाह से, और कैसा लग रहा है आपको इस बस के अंदर बैठकर? यह बड़ी मज़े की बस सर्विस है, क्योंकि मेरा ख्याल है कराची की कोई ही खातून होगी जिसने यहाँ की पहली ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं किया होगा और वो मुश्किलात नहीं झेली होगी जो कि यहाँ का खासा रही हैं। तो वो पुरानी ट्रांसपोर्ट बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। एक तो सबसे बड़ी बात कि वहाँ कैपेसिटी बहुत कम होती थी, ख़वातीन बहुत कम बैठ सकती थी, चंद सीट्स होती थी और फिर बाकी गधे घोड़ों की तरह जो उनको लटका के अंदर खड़ा किया जाता था लाजमी। और सबसे पहला जो बदतमीजी का फैक्टर आता था कंडक्टर की जानिब से, ये आता था बाजी आगे हो जाओ, अंदर हो जाओ। तो ये बड़ा मसला होता था। फिजिकली तौर पे आपको वो करते हैं ख़वातीन का बदतमीजी? हाँ, फिजिकली बदतमीजी तो वहाँ का खासा रही है ना। कंडक्टर की तो कोशिश होती थी ना कि जी जहाँ जिस कंपार्टमेंट में ख़वातीन खड़ी है मैं वहीं खड़ा रहूँ। और फिर एक सबसे कॉमन चीज़ जो सबने फेस की है, जो इस साइड वाली सीट थी उसके ऊपर बैठते थे, कंडक्टर आगे से गुजर रहा है, कभी यहाँ से गुजर रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता था। हैरेसमेंट के बहुत सारे जो है वहाँ फैक्टर थे, कोई एक तरीका नहीं था, मुख्तलिफ तरीके थे जिसको लोग एक तो सीट्स अच्छी होंगी, सहूलत अच्छी होगी और ख़वातीन फीमेल कंडक्टर होंगी। बिल्कुल। तो ज़्यादा लड़ाई तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं यार, ये तो हमारी मर्जी की ट्रांसपोर्ट आई ना, तो फिर जब हमें हमारी ही कम्युनिटी की खातून मिल जाएंगी तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इनसे बदतमीजी करें। देखिए भाई, अगर आपको अगर जगह ना मिले तो आप हैंडल पकड़ के खड़े भी हो सकते हैं। तो आरामदेह सीट्स तो ऐसे हैं इसके अंदर, खड़े होके जा रही हैं। तो कैसा लगता है इसमें सफ़र करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों के लिए सेपरेट बस होनी चाहिए। बाकी बस में देखें तो यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है इतना कोई वो नहीं है कि कोई भी धक्के लग रहे हैं तो कभी कोई लड़का कुछ आगे पीछे से यूँ हो रहा है। तो ये कि सही है, यहाँ पर कंडक्टर भी लड़कियाँ हैं तो इतनी झंझट नहीं होगी किसी चीज़ की, सही है, गुड है। तो भाई ये देखिए, मोबाइल चार्जिंग का भी इंतज़ाम है यहाँ पर, अगर मोबाइल चार्ज वगैरह करना है। देखिए सहूलतें सारी जो पीपल्स बस सर्विस के अंदर है ना, सारी बस सर्विस के अंदर वही सहूलियात है। इन बसों को ना कामयाब करवाने की जिम्मेदारी भी ख़वातीन की होगी, क्योंकि ये चलेगी 20 मिनट के वक्फे से, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको पीपल्स बस सर्विस रेड लाइन मिल गई, रेड बसेस मिल गई, आप उसमें बैठ गए, नहीं, आपने इसका इंतज़ार करना है, इसको कामयाब करवाना है। क्योंकि अगर ये इस रूट पर कामयाब होगी तो मज़ीद नए रूट भी खुलेंगे और ख़वातीन के लिए मखसूस बसें होनी चाहिए और हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको मज़ीद अंदर भी लेकर चलते हैं और आपकी उनसे बात करवाते हैं जो रूए रवा है अब्दुल शकूर साहब, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ख़वातीन को कितना फ़ायदा होगा इससे। रिक्वेस्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, या आपको ख्याल आ गया कि ख़वातीन के लिए मखसूस होनी चाहिए, क्योंकि उन बसों के अंदर भी जो रेड लाइन बसेस चल रही हैं उसके अंदर भी एक कंपाउंड होता है ख़वातीन के लिए। वो कंपाउंड अभी भी है, उसमें से हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, उन पे भी ख़वातीन सफ़र कर सकती हैं। लेकिन इन रूट्स पे हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी ख़वातीन के रश की वजह से कि जेंट्स के साथ उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट को हमने हाईलाइट की हैं चीज़ें और उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया कि ये ख़वातीन के लिए एक बस सर्विस अलग से स्टार्ट की जाए। और ये बता दें कि एक ख़ास तौर पे जो ख़वातीन, सारा अमला ख़वातीन होगी या ड्राइवर मर्द होंगे इसके अंदर? इसमें जो कंडक्टर होंगी वो ख़वातीन होंगी, ड्राइवर जो होंगे वो मेल होंगे, मर्द हज़रात होंगे। मर्द हज़ार। अच्छा, अभी जो रूट सिर्फ आप
मलिर हॉल्ट से लेकर बड़ा रास्ता शारा फैसल, तो मुख्तलिफ रूट नए रूट्स भी स्टार्ट करने का इरादा है कि अगर ये कामयाब हो जाती है? अभी ये कामयाब हो जाती है तो हम इंशाल्लाह दूसरे तमाम रूट्स पे भी ये बसेस चलाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच सर। अच्छा भाई, तो इसका रूट क्या है? इसका रूट ये है कि मलिर हॉल्ट से बारास्ता शारा फैसल ये जाएगी टावर, यानी जैसे ही मॉडल कॉलोनी से जो R1 का रूट है, यानी ये जो बस आपको नज़र आ रही है रेड बसेस, ये पीपल्स बस सर्विस कहलाती है R1, वही रूट है, मगर इसके अंदर सिर्फ ख़वातीन ही सफ़र करेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे ख़वातीन को सफ़र के दौरान, और ख़ासतौर पर जो हमारी बसों की हालात हैं और जो ख़वातीन का जो कंपाउंड होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके अंदर ख़वातीन ज़्यादा ठूसने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़्यादा कमाने की हवस होती है, और ऐसा लगता है कि जो ड्राइवर हजरात हैं जो बसें चला रहे हैं जो प्राइवेट, ऐसा लगता नहीं कि उनके घर में माँ बहनें भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और इसको सराहना चाहिए, क्योंकि जब बुरा काम करते हैं हम उसे तनकीद भी करते हैं, जब अच्छा काम करेगी तो सराहेंगे भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।